Good evening, everyone. We are back with our new session of Gupshup. Welcome, Navneet sir. कैसे हो आप? वेलकम एंड थैंक यू दीपक। आप कैसे हो? जी, तो आज जो हमारा सेशन है वो फर्स्ट हाउस के रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। जितना भी टाइम मुझे हो गया सर के साथ काम करते एंड हमेशा जो है एस्ट्रोलॉजर्स का फोकस जो होता है वो फर्स्ट हाउस पे होता है। So let's begin with our session and I would like to invite sir ताकि वो हमें इंट्रोडक्शन दे कि एक्चुअली में फर्स्ट हाउस है क्या, क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर जब स्टार्ट करते हैं किसी के बारे में बताना तो फर्स्ट हाउस पे बहुत फोकस करते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट हाउस एग्जैक्टली? थैंक यू दीपक। दीपक, जो हमारे हॉरोस्कोप में या कुंडली जो बर्थ चार्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें 12 भाव होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भाव जो होता है वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। असेंडेंट वो साइन होता है जो राइज कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इसको जो है हम अपना तन भाव भी बोलते हैं। बेसिकली ये सेल्फ के बारे में, हमारे बारे में बता रहे हैं। एक हमारी जो एक जर्नी है, इस दुनिया में हमने जन्म लिया है, वो जर्नी क्या है, उसको जो रीजन है उसका, वो जो है हमारे को पहले भाव से पता लगता है, फर्स्ट हाउस से पता लगता है। अब ये देखो, फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो हमारे जो है कॉन्फिडेंस है, हमारी अपीयरेंस है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कैसे दिखते हैं। कई लोगों के फेशियल जो है वो लंबा होता है, कई लोगों का बिल्कुल राउंड होता है। अलग अलग लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो कैसे होते हैं वो उनके फर्स्ट हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उस समय उस कौन सा साइन राइज कर रहा था वो डिटरमिन करता है कि आपका फर्स्ट हाउस क्या है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, और ये मैं जब पैदा होने की बात करता हूं कि when it separates from the baby separates from the mother, तो एक वो आइडेंटिटी है, उसका वो टाइम है। उस टाइम पे जो है वो एक एनर्जी है जिसने उसको बर्थ दिया है, राइट। अब आप ये सोचो कि वो ही उसको इन्फ्लुएंस करेगा लाइफ लॉन्ग। आपका जो लगन है, जिसको हम फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं, वो बताएगा कि आपके कुंडली में बाकी के जो आपके राशियां हैं वो कौन सी रहेंगी, कहां पे प्लेस होंगी, और इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि प्लैनेट्स जो हैं वो मेलेफिक रहेंगे या बेनिफिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे किसी की फर्स्ट भाव जो है वो जिसको बोलते हैं एरीज है, मेष है, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो है वो उनके लिए जो है टॉरस हो जाएगा, थर्ड जेमिनी हो जाएगा, फोर्थ कैंसर हो जाएगा, फिफ्थ लियो हो जाएगा। अब यहां पे समझने की क्या बात है, मंगल तो क्योंकि मंगल जो है वो लगन का स्वामी हुआ क्योंकि एरीज है, लेकिन बुध जो है उनके लिए बेनिफिक हो जाएगा क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है। उसी तरह से अगर हम दूसरों के, अगर वहां पे सपोज स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, तो जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में आ जाएगा। थर्ड हाउस में जो है वो सेकंड हाउस पे सैजिटेरियस आ जाएगा, थर्ड जिसका लॉर्ड जुपिटर है। थर्ड में जो है वो कैप्रिकॉर्न आ जाएगा जिसका लॉर्ड सैटर्न है। तो हमारे प्लैनेट्स इवेंचुअली हमारे लिए बेनिफिशियल है या मेलेफिक है, वो सब जो है हमें फर्स्ट हाउस से पता लगता है। फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा एक, आप कह सकते हो कि वो पूरी कुंडली के थ्रू मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी पूरी हॉरोस्कोप होती है वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से भरी होती है। फर्स्ट हाउस इन इटसेल्फ वो जो है वो पूरी कुंडली के अंदर हमारे जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस है, जैसे हमारा करियर कैसा होगा, हमारी मैरिज कैसी होगी, हमारे को जिंदगी में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे को जिंदगी में जिसको बोलते हैं कि हम कितनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे, वो सारा कुछ हमारी कुंडली में जो है वो फर्स्ट हाउस ही हमें आगे वो मैनिफेस्ट करेगा वो पूरे हाउसेस के।
तो फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। द वेरी रीजन कि आपका जन्म हुआ है, द वेरी रीजन कि आपने क्यों जन्म लिया है, द वेरी रीजन कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा, वो सारा जो चीज है वो हम पहले हाउस से ही देखते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग अस द आंसर इन डिटेल, राइट। एंड हमारे जो यूज़र हैं उन्होंने नमस्ते कहा है आपको, तो नमस्ते मैम। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है सर से, कोई जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस और कुंडली, आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। एंड ठीक है, सर के अकॉर्डिंग जो सर ने बताया है, तो फर्स्ट हाउस इज ऑल रिलेटेड टू लाइक इट कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है जी। तो अभी सर इसमें कुछ भाव आई थिंक कुछ केंद्र होते हैं कि फर्स्ट हाउस केंद्र है कि त्रिकोणा है, धर्मा की, तो हमारे ये जो सारे जी, बिल्कुल 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 मैं समझ गया हूँ आप क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों में रहती है। हमारे केंद्र भाव होते हैं, हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, ये भाव जो है ये बहुत बेनिफिशियल भाव होते हैं। हमारे केंद्र भाव कौन से होते हैं? 4, 7, 10, द फर्स्ट हाउस। त्रिकोण में कौन सा है? हमारा 5th हाउस, 9th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस। सो हमारा जो फर्स्ट भाव है, जो हमारा फर्स्ट हाउस है, इट इज द त्रिकोण भाव ऑल्सो एंड ऑल्सो जो है केंद्र भाव। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये। ओके, जो लोग अभी लाइव है, आप उनको थोड़ा सा और इन सिंप्लीफिकेशन में बता सकते हो कि ये त्रिकोण और केंद्र का क्या मीनिंग है, ताकि वो थोड़ा समझ पाए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सिंपली बताता हूँ, अगर थोड़ा सा देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का होना चाहिए। बेसिकली जो हमारा केंद्र के भाव होते हैं, जो अंदर के भाव होते हैं उनको केंद्र भाव कहते हैं, जो बाहर के भाव होते हैं उनको हम त्रिकोण कहते हैं। और त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? 1, 5 एंड 9। they are very important, they are very auspicious, जिसको बोलते हैं हाउसेस ऑफ द बर्थ चार्ट। और केंद्र भाव के जो अंदर के भाव होते हैं वो आपके जो है 1, 4, 7 और 10, वो अंदर के भाव है। वो भी जो है आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो, अगर मैं त्रिकोण की भाव कर रहा हूं, तो आपका जो फर्स्ट हाउस तो है ही है, तो वो तो उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। लेकिन पंचम भाव जो है, जिसको 5th हाउस बोलते हैं, वो आपके एजुकेशन का है, आपके लव एंड रोमांस का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके इंटेलिजेंस का है। जो लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है हम पैसा बनाना, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। एजुकेशन है। और 9वां स्थान जो दूसरा हमारा त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारा भाग्य स्थान। और 9th हाउस जो है वो भी त्रिकोण है। तो उसमें देखिए आप कि हमारा भाग्य जो है, हमें जिंदगी में सब कुछ हमारे भाग्य से मिलता है। और केंद्र में जो है वो 1, 4 और 7 एंड 10 है। तो फर्स्ट हाउस तो जैसे हम बात कर रहे हैं, चौथा भाव जो है आपका घर है, जहाँ पे आप जन्म लिया आपने, जहाँ पे आपका हाउस है, आप उसको कह सकते हैं वो 4th हाउस है। 7th हाउस आपकी मैरिज है, रिलेशनशिप है, एंड हाउस ऑफ इसको पार्टनरशिप कहते हैं। और 10th हाउस आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है। सो जिंदगी में हमारे को घर भी इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रोफेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी मैरिज तो है ही है। तो यही चीजों के लिए तो हम भाग रहे हैं जिंदगी में। क्या कर रहे हैं? इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब जो है त्रिकोण और केंद्र भाव हमें बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ओके, ठीक है। सो यूजर्स को आ गया होगा समझ, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपली आपको समझाया है, ठीक है जी। और जो आप सुन रहे हैं इस टाइम पे, वो फर्स्ट हाउस के बारे में है, जो कि आपकी कुंडली में होता है, एंड बहुत चीज़ें उससे कनेक्टेड है। तो आपको कोई भी जनरल क्वेश्चन हो तो आप देर ना करें एंड ज़रूर पूछें। रिया मैम ने एक क्वेश्चन पूछा है सर, इफ़ इट्स रेलेवेंट वी हैव टू टेक दैट क्वेश्चन। मैम ने कहा है कि सर, अगर कुंडली के धनु लग्न में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बुध की युति हो तो जातक को क्या फल प्राप्त होंगे? ओके, देखिए उसके लिए मेरे को ना देखो कि देखिए, अगर धनु लगन है तो वहां पे जो है आप बृहस्पति बोल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये तो एक तरह से महापुरुष योग बन रहा है, उसका बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। धनु में बृहस्पति आ रहे हैं, बृहस्पति स्वामी है। सूर्य, मंगल और बुध भी आ रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा कुंडली को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य की आप बात कर रहे हो, क्योंकि क्या मंगल जो है वो अस्त है, क्या बृहस्पति
सूर्य के कारण अस्त है। बुध की क्या स्थिति है, सूर्य बुध जो है वो तो देखिए बुध द्वितीय योग बन रहा है, पर वो क्या बुध द्वितीय योग इतना फलित है कि क्या उसे सूर्य ने कंबस्ट कर दिया है। और अगर वो कंबस्ट नहीं है, मंगल है, तो देखिए वहां पे जो है टेम्परामेंट इश्यूज डेफिनेटली करेगा, क्योंकि लगन में आके सूर्य भी और मंगल भी आके बैठ गए हैं, तो वहां पे ईगो बहुत होती है। 0 डिग्री का है सूर्य। देखिए अगर 0 डिग्री का है तब भी आप ये देखना पड़ेगा कि भाई देखिए अगर साथ के कोई ग्रह कंबस्ट तो नहीं है। अगर कंबस्ट नहीं है तो अच्छा है, ये माना जाएगा काफी हद तक। लेकिन अगर कंबस्ट हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज को देख के, मैं पहले भी कई बार बताया कि सिर्फ एक चीज को बैठ के देख के हम जो है कुंडली का विश्लेषण नहीं करते हैं। हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं उसमें, जो है कि जैसे कोई ग्रह है वो कौन से कहाँ के स्वामी है, कहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, कैसा कौन सा पीरियड अभी चल रहा है आपका, और आधे कंबस्ट आधे रेट्रोग्रेड वक्री हैं कि नहीं, मतलब बहुत चीजें होती है, आप जानते हैं। तो इन सब चीजों को, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कंबस्ट हो रहा है, तो आप ये देखिए ना प्रोफेशन के हाथ, जो अगर प्रोफेशन के और सप्तम भाव का स्वामी है, जो मैं अपने दिमाग में कुंडली मेरी चल रही है, वो मुझे बता रही है कि आपका जो है बुध जो है वो सप्तम भाव का और प्रोफेशन के भाव का स्वामी और लगन में आके वीक हो रहा है ड्यू टू सूर्य। तो बिल्कुल उस फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। लेकिन तब भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बारी कुंडली अच्छी तरह डिटेल में दिखाइए। जस्ट डोंट गो ऑन वन इशू की वो कंबस्ट हो रहा है और क्या है। दे कैन बी मेनी अदर थिंग जो हम एक बारी जब देखते हैं कुंडली, हमें एनालाइज करने में थोड़ा समय लगता है। अब मैं यही कहूंगा कि हमारे लाइव सेशन पूरा दिन चलते रहते हैं। आप केवल लाइव सेशंस आप टाइप करिए यूट्यूब के ऊपर और आके आप हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं और इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल जो है आपको आई कैन अश्योर यू कि आप बहुत सेटिस्फाई होंगे। आप प्लीज अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए। जी जी जी, थैंक यू सर। रिया मैम, जैसा कि सर ने आपको कहा कि अगर आपको इतने जो भी डाउट्स हैं, अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं पर्सनल, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आपको जो है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा आपको। अदर देन दैट हमारे लाइव सेशन जो है होल डे गोज अराउंड, तो आप आके पूछ सकते हैं वहाँ पे भी। सेकंड, इसी जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन से सर मुझे यही क्वेश्चन याद आ रहा है कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो फर्स्ट हाउस में लाइक दे आर वेरी ऑस्पिशियस एंड गुड माने जाते हैं, कि अगर वो किसी के फर्स्ट हाउस में हो तो इट्स वेरी गुड फॉर देम, राइट? जितने भी हमारे यूजर इस टाइम पे लाइव हैं उनको पता होगा तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए, तो प्लीज हमें बताएं। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि बहुत चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है कि आपका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो कौन सा है, यानी कि कौन सा साइन वहां पे राइज कर रहा है, ठीक है ना। और वहां पे कौन सा राइज, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे एरीज की बात करी थी हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरीज का जो है स्वामी जो है, लगन का स्वामी आपका जो है मंगल हो गया, छठे भाव का स्वामी आपका जो है वो बुध हो गया, तो बुध जो है वो खराब हो गया। लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगर मैं जनरली बोलता हूं तो वहां पे क्या देखा जाता है कि मोस्टली जो हमारे बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे बृहस्पति होता है, ठीक है ना, चंद्रमा होता है, ये अगर लगन में होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इनमें कोई, ठीक है ना, तो ये अच्छा ही माने जाते हैं। लेकिन कुछ प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि है, जैसे केतु है, जैसे राहु है, अगर ये फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपके फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी हेल्थ से जुड़ा है, आपकी बॉडी है, आपके आपकी पर्सनालिटी है। अब शनि वहां पे पहले भाव में आएगा तो ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, उनके प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज को उन्होंने अब जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई उनकी आदत होती है, आप उनको काम दो, बोलेंगे अच्छा कल करेंगे, आप बोले यार कल कर दो, अच्छा कल करेंगे, तो वो आगे के आगे ड्रैग करते रहेंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न। और बिकॉज ऑफ राहु जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मिलती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है आपको। शनि भी दे सकता है क्योंकि मेलिफिक, इट्स अ नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट, और डिजीजेस का भी हाउस होता है। केतु जो अगर लगन में बैठेगा तो बिल्कुल वहां पे भी जो है एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखनी पड़ती है। अब वहां पे लगन में अगर फर्स्ट हाउस में आप ये बोलिए कि सूर्य आ गया,
या मंगल आ गया, उसका अलग प्रभाव है। अब देखिए मैं जब बोल रहा हूं तो मैं आई एम नॉट लुकिंग एट एनी कि आपके कौन से फंक्शनल बेनिफिट्स है, मैं नेचुरल उनकी बात कर रहा हूं, जो नेचुरल बेनिफिट एंड बेनिफिट प्लैनेट्स है। अब मंगल आ गया, मंगल जो है वो टेम्परामेंट इश्यूज देता है फर्स्ट हाउस पे। ओके अगर सूर्य आ गया, ईगो प्रॉब्लम्स देता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे को कभी समझेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकेगा। आप देखोगे जॉब लेगा, हफ्ते बाद घर बैठा होगा कि मैं नहीं इसके अंदर काम, मैं नहीं इसके साथ काम कर सकता। उनको बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, उनकी ईगो इतनी बड़ी है, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, बार बार नौकरी छोड़ देते। तो फर्स्ट हाउस जो है उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है वो आपको उसी तरह से रिजल्ट देगा, वही चीज आपके लाइफ में प्ले अराउंड करेगी। ओके ठीक है। तो हमारे और भी यूजर है सर, जिन्होंने आपकी जो बात है वो उसको सुन के कुछ क्वेश्चन किए। तो पहले जो है इफ इट्स रेलेवेंट डू लेट मी नो। उन्होंने कहा प्लीज कैंसर असेंडेंट के लिए बताएं। तो ये फर्स्ट हाउस में पूछ रहे हैं कि ये डिफरेंट टॉपिक ये से डिफरेंट जनरली क्वेश्चन क्वेश्चन बता, ये देखिए ये जनरल क्वेश्चन है, बट उन्होंने गीत जी ने इतने प्यार से पूछा तो मैं ना नहीं करूंगा। देखिए कैंसर असेंडेंट जो है, अगर वो फर्स्ट हाउस में असेंडेंट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट हाउस में है। तो देखिए जब कैंसर वाले जो होते हैं, चंद्रमा जो है इनका स्वामी है, ठीक है ना, दे आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे हमारे इमोशंस के साथ है, उसका रिलेशन होता है। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं, छोटी छोटी चीजों से जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। इनको थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ओवर सेंसिटिव जो इनके नेस्ट है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो इनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे जो है, अब ये लगाइए कि हमारे चंद्रमा होते हैं ना, वो हर रोज जो है उनकी एक शेप चेंज होती है। तो आप ये लगा के चलते कि जब भी जो कैंसर रेजिस्टेंट वालों के लिए जो अच्छी चीज नहीं होती है कि ये इनका माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ज्यादा ये चेंज, एक चीज को अगर ये एक चीज के ऊपर फोकस करें, and they do not keep changing their plans and altering their, so they can do a lot in their life, they can accomplish a lot in their life। बाकी तो देखिए कैंसर असेंडेंट वाले, इसका चंद्रमा इनका स्वामी है, रॉयल प्लैनेट है, रॉयल टेस्ट होते हैं, हर चीज में इनको बेस्ट चाहिए। तो अच्छा लगा ना, और अच्छे लोग हैं। ओके ठीक है मैम। आपको लग गया होगा पता, सर ने काफी अच्छे से आपको बता दिया। दो ये थोड़ा टॉपिक से डिफरेंट था, बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रुचिका। एक मिनट, नहीं क्रिएटर हूँ सर, रुचियों का योग कैसे पता करते हैं, कुंडली में है क्या, मतलब? तो ये आउट ऑफ द टॉपिक है, वील नॉट आउट ऑफ द टॉपिक। सो ओके, सो विल पास दिस क्वेश्चन, क्योंकि आज का जो या टॉपिक है वो हम बहुत जल्दी जो है, जस्ट टू लेट जिन्होंने पूछा है उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम जो है योग और दुर्योगों के ऊपर हम जो है हम बात करेंगे। आप प्लीज उस टाइम तक वेट करिए, एंड उस पे जो है डेफिनेटली वी विल टेक योर क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट हाउस है, एंड दैट इज बर्थ ऑफ द सेल्फ। मैंने क्यों मैं आया हूँ इस जिंदगी में, क्यों मेरे को जिंदगी मिली है, क्या हमने पाना है जिंदगी में, क्या हमने जाना है, क्या मेरी जर्नी है, क्या मेरी लाइफ का गोल्स है, क्या मेरी लाइफ की जर्नी है, ये सब आपको पहला भाव बता। तो जितने लोग सुन रहे हैं आपको पता लग गया होगा। तो आपको अगर पता है कि कौन सा प्लेनेट आपके फर्स्ट हाउस में है या कौन से प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन जो है सर से पूछ सकते हैं, राइट सर? नेक्स्ट जो है आप हमें ये बताएं कि जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर एंड विनस, अगर वो हमारे फर्स्ट हाउस में हो तो जो हमारे अगर कोई यूजर है उनके भी ऐसा है तो उनको क्या बेनिफिट है लाइफ में, लाइक व्हाट आर द एडवांटेज? देखो जनरली दो मैं प्लैनेट को लेता हूँ। देखिए जब भी लगन में आपके बृहस्पति होता है, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। देखिए लगन में बृहस्पति होता है ऐसे लोगों के, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज का प्लैनेट है, बृहस्पति जो है आपको विजडम देता है, फॉर्चून का प्लैनेट है। ऐसे लोगों के पास जो है पैसा भी आता है, पैसा, और ऐसे लोगों के अंदर जो है ना एक देखिए एक, क्योंकि पहला जो
भाव होता है या पहला फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वो हमारे धर्म का स्थान भी है, और जुपिटर तो धर्म का प्लैनेट है। तो ऐसे लोगों की इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़ा बहुत होती है। दे आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, गॉड फेयरिंग, वैल्यूज होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे। वो दे बिलीव इन डूइंग कर्मास, गुड कर्मास, राइट, बिकॉज बृहस्पति सात्विक ग्रह है, तो हमें जो है अच्छी चीजों की तरफ लेके जाता है। कभी वो उनके अंदर कभी जिसको बोलते हैं कि ईर्ष्या, फरेब और किसी का बुरा करने की कोई इच्छा नहीं होती है। बहुत बहुत आई वुड से दे आर सेल्फ कंटेंट पीपल, दे आर वेरी जोवियल एंड हैप्पी पीपल। वीनस जो है, हाँ, बिफोर आई गो टू वीनस देयर इज अनदर थिंग, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ फैट, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो क्योंकि पहला भाव जो है हमारा तन भाव है, और वहां पे जो है ये लोग वेट गेन कर देते हैं। तो आप जनरली देखोगे कि जिनका बृहस्पति लगन में होगा और बृहस्पति अच्छी डिग्री का है, उन लोगों का एब्डोमेन और बेली एरिया में बहुत ज्यादा फैट, वो एज दे ग्रो उनका एरिया या वो मोटापे की तरफ हो जाएगा अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है उनकी, या जब बृहस्पति की महादशा आएगी, ठीक है ना, तो उनके बहुत वेट गेन उनका हो जाएगा। तो उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर मेक श्योर कि दे आर एक्टिव एंड दे डोंट लेट दिस एक्स्ट्रा वेट कम, नहीं तो उनको जाके वहां पे प्रॉब्लम भी होती है। वीनस की अगर बात करते हैं, देखिए वीनस शुक्र है, शुक्र जो है वो आप अगर आपके फर्स्ट हाउस में होगा, ऐसे लोग जो होते हैं ना मौज मस्ती की तरफ बहुत उनका होता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, नॉट टू डिनाई कि उनके, क्योंकि क्रिएटिविटी का प्लैनेट है हमारा वीनस जो है, हमारे क्रिएटिविटी का है, म्यूजिक, डांस, हमें जिसको बोलते हैं कि क्रिएटिविटी से हमें कनेक्ट करता है, या उनको जो है डांस करने का शौक होगा, म्यूजिक का शौक होगा कभी, या फिर कोई पेंटिंग का शौक हो सकता है, एक्टिंग का शौक हो सकता है। तो ये सब वीनस से हमें मिलती है। और एक और चीज जो यहाँ पे होती है, जब वीनस लगन में होता है ना, तो हम तन की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ना पैसा बहुत खर्चे हैं, वीनस इज द मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत भागते हैं। हमें चाहिए, अगर फोन चाहिए तो बढ़िया फोन चाहिए, अगर हमें कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत चाहिए। हम बहुत ज्यादा, आप देखोगे जिनके शुक्र जो लगन में होगा ना, बहुत ज्यादा समय तो शीशे के सामने ने अपने लगाएंगे, टाइम लगाएंगे कि अच्छा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे जो है कपड़े तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं इन चीजों के ऊपर। तो अच्छा है, बट यू नो इट इज मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक। और वीनस जो है वो जुपिटर जो है, इट इज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो देयर इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, बट दोनों जो है अपना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी तरह से बुरा रिजल्ट देते हैं, दे आर वेरी गुड प्लान। ठीक है सर। सो यूजर्स ने अपनी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, तो लेट्स टेक द क्वेश्चंस और देखते हैं कि अगर वो तो टॉपिक से रिलेटेड है तो वी विल टेक द क्वेश्चंस। ओके, सो अभी जो है इन्होंने लिखा है, फरहान जी ने, सन इन सेजिटेरियस लगना, इज इट रेलेवेंट? Because I don't know. Not really, because sun in Sagittarius लगन है, 9 नंबर लगन है, और उसमें जो है सूर्य है तो फर्स्ट हाउस में ही, अगर धनु राशि है, धनु लगन है इनका, और उसमें जो है सूर्य है, तो देखिए सूर्य जो है वो मित्र साइन में आके बैठा हुआ है। लेकिन सूर्य जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम बात कर रहे थे प्लैनेट की, तो यहाँ पे जो है अपनी, ऐसा व्यक्ति जो है ना, दे नीड टू टेम डाउन ऑन देयर ईगो। वो दूसरे को तो कभी कुछ समझेंगे ही नहीं। ये अच्छी चीज है कि वो थोड़ा जुपिटर के साइन में है, तो जुपिटर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जुपिटर का भी मैस्कुलिन साइन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर का इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। दे आर वेरी डिटर्मिन्ड, दे आर वेरी फोकस्ड। लेकिन इनका जो सबसे बुरी चीज होती है जब सूर्य लगन में सजिटेरियस में होगा, कि दे आर वेरी इनके अंदर एक ईगो बहुत होती है, जो है ना, जो लिटिल बिट अनकंफर्टेबल कर देती है दूसरों के रिलेशनशिप को स्पेशली। तो दे नीड टू टेम डाउन ऑन देयर ईगो। और अगर उस चीज को कर लेते हैं, तो इनसे बढ़िया बात भी कोई नहीं हो सकता, तो इनसे बढ़िया बंदा नहीं हो सकते, बहुत जबरदस्त है। ओके,
ठीक है जी। तो आई होप फरहान जी आपने सुन लिया होगा जो सर ने बताया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है योगिता जी ने लिखा है कि सर मेरे फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। ओके, तुला लगना है, धनु राशि है एंड शुक्र फोर्थ हाउस में है। ओके, तो इज इट फर्स्ट हाउस में रेलेवेंट? कोई प्लैनेट नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अभी ठीक। तो फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, इट डजंट मैटर। लेकिन आपने बोला ओके, तुला लगन है। तुला लगन मतलब आपका सात, लिब्रा लिब्रा लगन है, 7 नंबर। और जो है आपका शुक्र जो है, जो उसका स्वामी है, वो फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारी फैमिली का। फोर्थ हाउस होता है हमारे फैमिली कंफर्ट्स का, फैमिली लाइफ का। बिसाइड्स और भी चीजें हैं कि मदर का है, व्हीकल का है। अब ऐसे लोग जो हैं, अब ये लगा के चलिए, दे आर परफेक्ट होम मेकर्स। आई मीन इनसे बढ़िया अपने घर को इतना सुंदर करते हैं। मतलब शुक्र की हम बात कर रहे हैं, मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। आप इनके घर में देखेंगे, इन्होंने हर चीज को अपने कमरे में, अपने घर में, जहाँ पे अपने अगर ये काम करते हैं तो अपने टेबल हो गए, एकदम उसमें जो है ना परफेक्शन की तरफ ये काम करना पसंद करते हैं। बिकॉज तुला इज अ साइन ऑफ परफेक्शन। तो ये जो है, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू, उनको अगर कोई चीज में खराब होगा, अगर कोई चीज खराब की इनको दिखेगी ना, तो उसको ये फटाफट ठीक करने बैठ जाएगी। तो दे लव इट। और इनको दे लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटी इन देयर हाउस। घर में इनको चाहिए कि कहीं पे कोई मैसी, कई लोग होते हैं जी, कि अगर गंद पड़ा भी है या कोई चीज पे अगर टेबल पे मेस पड़ी है, लगे रहेंगे। अगर फाइल्स खिल रही हुई है, कोई बात नहीं है, पड़े रहने दो। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इनको चाहिए हर जगह जो है परफेक्ट होनी चाहिए। तो अच्छी अच्छी कॉम्बिनेशन है, इट्स अ गुड थिंग। एंड इन लाइफ शुक्र है, मटेरियलिस्टिक है। और आपके घर में अगर फोर्थ हाउस है और वहां पे शुक्र बैठा हुआ है, तो बिल्कुल आपको जो है लाइफ में कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ही देगा। शुक्र है गाड़ी देता है, शुक्र के साथ हम जो है ऐशो आराम को भी देखते हैं। तो बिल्कुल जो है आपके फैमिली फ्रंट के ऊपर एंड लाइफ में आपको इट शुड गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट्स and but जी, like I said, the other factors have to be taken into consideration. But generally जब शुक्र तुला का लगन लॉर्ड जो होगा वो अच्छा ही माना जाएगा। जी सर, ठीक है। तो योगिता जी, आई होप आपने सुन लिया होगा अच्छे से एंड ज़रूर हमारे जो सेशन है उसको शेयर करें। योगिता जी ने बहुत सर आपको कहा है कि वेरी ट्रू। ठीक है जी, थैंक यू मैम एंड ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है, तरन जी ने लिखा है कि सर आई एम फर्स्ट टाइम व्यूअर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तरन जी, आपका हम क्वेश्चन जरूर लेते, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो इट्स मोर ऑफ रिलेटेड टू कंसल्टेशन। तो उसके जो सेशंस है अभी हमारे इस सेशन के बाद वो होंगे। आप फ्री में आके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको सर के साथ कंसल्टेशन भी चाहिए तो वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एंड इट्स ओनली द प्राइस ऑफ अ बर्गर, राइट? तो इतना कुछ कॉस्टली नहीं है। तो तरन जी, नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कोई जनरल क्वेश्चन है? जी जी, आप बोलिए सर, यू वर Okay, सेइंग I like समथिंग। that line. It's only at the price of a burger. यस यस। सो So the तो burger will फिर be more तरन जी expensive. अ, तो नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो है ये क्वेश्चन उस सेशन में पूछे। आगे जो हम क्वेश्चन लेंगे वो विवेक जी का लेंगे। तो इन्होंने ये लिखा है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो क्या माइंडसेट रहता? अब क्योंकि सर ये जनरल क्वेश्चन था तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन। हम कोई भी कुंडली क्वेश्चन नहीं उठा रहे अभी इस टाइम पे। जी सर। देखिए यहाँ पे जो है पहले हाफ का यानी कि असेंडेंट का जो स्वामी है, लगन का स्वामी है, वो आपके अष्टम में चले गए। इन्होंने बताया तो है नहीं वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है। ओके। लेकिन जनरली मैं बताता हूँ कि ये अच्छा पोजीशन नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो त्रिक भाव है एंड इट इज द मोस्ट मेलेफिक हाउस। और जब फर्स्ट का जो एट्थ हाउस में चले जाएगा तो थोड़ा सा जो है हेल्थ इश्यूज देता है, माइंड को डिस्टर्ब करता है, नींद खराब करता है। और दूसरी चीज जो है ना,
नॉट टू से कि ये लोग जो है ये क्योंकि अष्टम भाव जो है वो जैसे हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी का भी है, ऑकल्ट साइंसेस का भी है, वो रिसर्च वर्क का भी है। तो ऐसे लोग जो है ना किसी चीज के अगर पीछे पड़ते हैं तो पीछे पीछे पड़े रहते हैं जब तक उसको अटेन नहीं कर पाते। लेकिन जनरली स्पीकिंग फर्स्ट हाउस अगर एट्थ हाउस में चले गया है तो उनका जो है ना, उनको थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि उनको जो है ना शिव जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वो अपने माइंड को कंट्रोल रहे। उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत ज्यादा फोकस प्रॉब्लम है उनको। तो अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और सोमवार के व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। तो विवेक जी, आपने सुन लिया होगा सर ने क्या कहा है, आप ज़रूर से फॉलो करें। इन्होंने कहा है फर्स्ट और लोअर एर्थ में तो बहुत डिफिकल्ट चल रहा है तो स्टार्टिंग से। ओके सर, आपको जो है सर ने रेमेडी बताई है, आप करें वो चीज़ फॉलो, राइट। एंड अगर आपको आपको तो जो कंसल्टेशन है लेनी है। बिल्कुल मैंने बताया, जैसे मैंने विवेक जी को बताया है कि आपने जो है आप सिंपल आप उपाय करिए, शिव जी की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करिए, सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाए। अगर वो चढ़ा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर एटलीस्ट सोमवार वाले दिन जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आप बिल्कुल जो है आप देखेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा। आप याद रखिए, नॉट टू फॉरगेट कि आठवां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ये उपाय करके आप जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आ सकते। जी ठीक है। हाउ टू कीप माई सेल्फ हेल्थी, आई हैव सर। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम जी की तरफ से है। आई हैव कुंभ लग्न शनि with बुधन लग्न with plus ओके। मैं ये विक्रम जी को बोलूंगा कि देखिए आपका जो है ना ये क्वेश्चन जो है ये इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आप काफी ग्रहों के बारे में पूछ रहे हो। शनि मंगल बुध है करेक्ट और करेक्ट। सारों की क्या डिग्रीज है, कौन से नक्षत्रों में है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब भी हम कुंडली में को चेक करते हैं, बहुत चीजों को हमें देखना पड़ता है। एस्पेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं उसके ऊपर। शनि मंगल तो देखिए अच्छा ही नहीं माना जाएगा। अगर आपके जो है कुंभ लगन है तो इसका मतलब जो है शनि अपने भाव का है, जो अपनी मूल त्रिकोण अपने है, मूल त्रिकोण साइन में है। लेकिन शनि मंगल जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक्चुअली मैं यही बोलूंगा कि आप एक बारी कुंडली का पूरा जो है विश्लेषण कराइए। हमारे जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो लाइव सेशन है, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, Q&A सेशन है। आप अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ उन्हें दीजिए और पूरा कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन लेना है चाहते हैं तो दीपक जी आपको बता सकते हैं उसके बारे में। जी जी सर। तो विक्रम जी, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा जो हमारी ऐड चल रही है, तो आप उस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जितने भी हमारे यूज़र हैं उनको मैं बता दूंगा कि वो ऑफिशियल नंबर है सिबिल का। तो एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमारा लकी गिव अवे जो है, स्टो गिव अवे, वो चल रहा है इस टाइम पे। आपको क्वेश्चन भी नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप उसको आंसर करिए और जो लोग आंसर करेंगे सबसे पहले उनको जो है प्राइज़ मिलेगा। बल्कि हमारे जो पिछले सेशन भी थे उनमें भी कई लोगों ने किए हैं आंसर। तो जिन लोगों ने सबसे पहले किए थे उनको जो है हमारी टीम की तरफ से उनके एड्रेसेस मंगवा लिए गए थे। तो अभी जो है उनको प्राइज़ मिल चुका होगा। तो आपको भी जो है प्राइज़ मिल सकता है और जो प्राइज़ होगा उसका वो लकी जेमस्टोन है। तो देर ना करें और मैसेज करें हमें जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर जो कि अभी एक्चुअली में नीचे दिया गया है। ओके। सो अभी तो फिलहाल जो है लोगों ने जनरल क्वेश्चन ना पूछे, कंसल्टेशन वाले क्वेश्चन पूछे, तो वी कैन नॉट टेक दोज क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ। तो हम सर, ओके विक्रम जी ने धन्यवाद कहा है, ठीक है। थैंक यू सर। हाउ टू कंसल्ट विद नवनीत सर, ओके। तो मैम आपको जो नंबर दिखाई देगा हमारा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का, उस पे आप मैसेज कर दीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि जो आपकी कंसल्टेशन है वो नवनीत सर के साथ जो है बुक हो जाए, राइट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि आपने मेलेफिक के बारे में, मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स के बारे में बताया था, पर मेलेफिक कुछ हद तक बुक करे थे। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में ये सारे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो हों किसी की कुंडली में, तो क्या उसको मतलब उस
पर्सन के साथ क्या मतलब होता है, जस्ट लेट अस नो। देखो बेसिकली देखो मैं वही बता रहा था आपको कि अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम कौन से, हम बेसिकली चार, मेनली 4 प्लैनेट्स है। एक जैसे हो गया आपके शनि हो गया, जी। मंगल हो गया, ओके। राहु केतु हो गया, और टू सम एक्सटेंट जो है वो सूर्य भी है, उसको ले लेते हैं हम, क्योंकि वहां पे हमें ईगो देता है तो इसलिए थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो वैसे तो सूर्य जो है ठीक है। वो तो हमारी वाइटैलिटी का है, सूर्य जो है हमारे हमारी एनर्जी है। तो फर्स्ट हाउस तो हम तन भाव है, जी। तो तन भाव में अगर सूर्य बैठा होगा तो अच्छा ही है, लेकिन ईगो जो दे रहा है उसके कारण वो अच्छा नहीं है। अब राहु बैठा होगा लगन में, अगर तो ऐसे लोग क्या करेंगे, राहु लगन में बैठा होगा, अपने लिए वो ज्यादा सोचेंगे। they will always keep their self interest higher than the other person. ओके। अगर वो किसी तरह से किसी के साथ कोई बात करते हैं या वो किसी रिलेशनशिप में भी पड़ेंगे, सो दे विल ऑलवेज गेज कि यार अच्छा मेरे को इस रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है। सो देर, क्योंकि राहु इज अ सेल्फिश प्लैनेट और आपको वो सेल्फिश बना रहा है। शनि जो है वो आपको बिल्कुल जो है, जिसको बोलते हैं कि आपको एकदम प्रोक्रेस्टिनेशन दे रहा है, आपको लेजी बना रहा है, आपको जो है डल बना रहा है। हेल्थ को भी तो खराब कर ही रहा है, क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो, आपकी इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, हेल्थ में प्रॉब्लम भी दे रहा है। केतु जो है वो टोटली डिफरेंट है, आप अपने आप को इग्नोर करने लग जाते हो। आपको पता है कि आपको दवाई लेनी है, लेकिन आप बोलते हो अच्छा नहीं यार कभी और ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, अभी सब ठीक है। कई लोग होते हैं ऐसे, जो इसलिए उनको उनको जो है डॉक्टर भी रेकमेंड कर रहा होता है कि भाई ये मेडिसिन तुमने खानी है, लेकिन वो उसको जी। इग्नोर करेंगे। केतु का जब लगन में होगा ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो अपने बारे में, या वो इतना जैसे उसकी जो हैबिट्स है वैसी होंगी कि वो अपने उनके पास टाइम ही नहीं होगा, वो वर्कहोलिक होगा, प्रेफरेंस करेगा अपने, बीमार होगा तब भी ऑफिस भागेगा। तो केतु जब लगन में होता है, ऐसे लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। ओके। मंगल तो देखो लगन में होता है, तो वो तो लगन फर्स्ट हाउस में यानी मंगल होगा तो वो आपको मांगलिक बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं, अक्सर वर्ड हमें सुनने को मिलता है मांगलिक मांगलिक मांगलिक, तो मांगलिक बना रहा है तो जी। वो भी अच्छा नहीं है आपको जो है। ठीक है, तो बेसिकली हर एक ग्रह का एक अपना जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट है फर्स्ट हाउस में। ओके। ठीक है। तो जो आपने बताया उसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ डज द फर्स्ट हाउस इम्पैक्ट अ पर्सन्स हेल्थ एंड ओवरऑल ओवरऑल विटलिटी की क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी बात से जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसका आप आंसर दे रहे थे, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा फिर फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस है ही तन भाव। तन भाव क्या, हमारी बॉडी अच्छा। है, जी। ठीक है ना। अब जो है देखो, अभी तन भाव है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैनी चार्ट जिनके जो है राहु अगर लगन में बैठा होता है, उनके फेस के ऊपर भी कट आ जाता है, कभी एक्सीडेंट के कारण चोट आ जाती है, या फिर जो है उनको जैसे माता के दाग होते हैं। तो आपकी हेल्थ को तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं ना, आपकी पूरी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी है, तो जो प्लैनेट आपका बैठा होगा वहां पे उसी तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा। ओके। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो ये अगर उनको लग रहा है या उनको पता है कि ऐसे फर्स्ट हाउस में हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं कुछ, तो हर प्लैनेट की डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज होंगी कि दे कैन डू एनी बिल्कुल। सिंगल रेमेडी सो दैट। ओके। नो 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 नो। तो नॉट सिंगल रेमेडी। ओके। हर एक प्लैनेट एक डिफरेंट एनर्जी है, हाँ। एक प्लैनेट जी। का एक अपना इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। आप बिल्कुल जी। जो है, अगर आपको दो चीजें करनी है यहाँ पे, अगर आपके लगन में फर्स्ट हाउस में, पहले तो आपने देखना कि वहां पे कौन सा साइन है जो जो राइज कर रहा है, जी। उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के ओके। लिए होता है उसका, उस ग्रह का मंत्र जाप करो। जैसे वहां पे उदाहरण के तौर पे आप, हम एरीज की बात कर रहे थे, तो वहां पे मंगल जो है वो लगन का स्वामी, फर्स्ट हाउस का स्वामी हो गया। अब आप या तो आप जी। मंगल का स्टोन पहनो, जिसको रेड कोरल होता है, ओके। ठीक है। अगर आपका वीक है, फर्स्ट हाउस में इफ्लिक्शन है या जो भी आप कह सकते हो,
उसका स्टोन पेनी है, रेड कोरल है, ठीक है। या फिर जो है आप जो है अपना मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा करिए। मैं तो पर्सनली जो है ये रेकमेंड करता हूं कि स्टोन से ज्यादा पूजा पाठ में ज्यादा पाप है। स्टोन हमेशा चेक करके पहनना होता है, कई बारी जो है आपको सूट करता है, कई बारी आपको सूट नहीं करता है। तो इसलिए देयर इज ऑलवेज अ 50-50% सक्सेस एंड फेलियर रेट। अगर कई बारी आपको सूट कर गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बारी आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है तो उसका नुकसान भी होता है। और मंगल जैसे प्लैनेट के लिए, सैटर्न जैसे प्लैनेट के लिए, राहु जैसे प्लैनेट के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मेलेफिक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इनका क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शनि आपको पीड़ित कर रहा है, शनि तंग कर रहा है, और आपने जो है उसके लिए आपने नीलम पहन लिया और शनि ऑलरेडी आपको खराब कर रहे हैं, तो वो डबल आपको खराब करना चाहते हैं। तो आपको एक बार यू हैव टू बी वेरी श्योर। दूसरी चीज जो है आपने यहाँ पे क्या देखना है, पहली चीज जो आपने आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन सा है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड चीज जो है आपने देखना है कि वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है जैसे राहु बैठा हुआ है तो राहु के आप उपाय करिए, शनि बैठा हुआ है शनि के उपाय करिए, सूर्य बैठा हुआ है सूर्य के उपाय करिए। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा वहां पे ग्रह बैठा हुआ है। ओके, ठीक है सर। एंड आई होप लोगों ने सुन लिया होगा अच्छे से, एंड आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसको आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। एंड अभी इन्होंने लिखा है, प्रिया जी ने, सर मेरा क्वेश्चन ले लो। मैम वी वुड लाइक टू टेल यू कि जितने भी लोग हैं, अगर उनका कोई जनरल क्वेश्चन था, हमने वो लिया है। इस सेशन में हम जो है जनरल क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि एक्चुअली में आपको थोड़ा अवेयर करेंगे कि जो आपको एस्ट्रोलॉजर्स क्या कह रहे हैं आप उनको समझ पाएं, खुद भी डिसीजन ले पाए उन चीज़ों का। और ये जो आपके कंसल्टेशन वाले क्वेश्चन है, ये जो हमारा अभी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप मोस्ट वेलकम, आप पूछिए, एंड हमारी जो टीम है वो आपका आंसर करेंगी। बट फिलहाल इट्स जस्ट ओनली जनरल क्वेश्चन, ठीक है जी। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिवम जी, मैं आपको भी यही कहूँगा, विनय जी को भी यही कहूँगा कि ये हमारा कंसल्टेशन वाला सेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सेशन है जो कि आपको बताएगी और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है जी। एंड और कोई क्वेश्चन तो मैं जो यही है बोलूंगा दीपक जी, मैं यही बोलूंगा जो लोग हमारे को प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी में अभी तक आपने जो है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को आपने एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना है, तो कई बार हम ऐसी टर्म्स यूज करते हैं जो एक एवरेज पर्सन में या एक जिसको बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जिसके अवेयरनेस नहीं हो वो नहीं समझ सकते। तो ये सेशंस का हमारा पर्पस ही ये है कि आपको इस साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है उसके इन डेप्थ में लेके जाया जाए, आपको समझाया जाए कि ये चीज जो है कैसे हम कैलकुलेट, हम किस किस चीजों को देख के हम वो प्रेडिक्शंस करते हैं जो आपको हम देते हैं। आप उस मेथड को चाहे पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको जब किसी एस्ट्रोलॉजी से आप आगे बात करेंगे कई चीजें आपको जो है समझ आएगी, क्योंकि आपने ये सेशंस हमारे देखे, ये टॉक आपने सुनी होगी, तो आपको समझ आएगा कि हम किस चीज के बारे में आपको एस्ट्रोलॉजर आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। इन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा है विवेक जी ने, इन्होंने कहा है व्हाइट क्लोथ कोई भी पहन सकता है। जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट क्लोथ्स आप पहन सकते, काले कपड़े का जुनून होता है हमारा, ब्लैक इज अ नेगेटिव एनर्जी, ब्रिंग्स नेगेटिव एनर्जी, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। और स्पेशली शनि जिनका पीड़ित होता है, शनि खराब करता है, उनको तो बिल्कुल हम बोलते हैं कि शनिवार वाले दिन आपने नहीं पहनना है। और लेकिन व्हाइट क्लोथ्स में ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है। वैभव जी ने पूछा है कि हाउ टू कंसल्ट। ओके, तो सर नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है, आप उस पे जो है मैसेज लीव कर दीजिए, एंड हमारी टीम जो है आपको रीच करेगी, एंड देन आपको दिन से भी बल्कि नवनीत सर से अगर आपको कंसल्टेशन लेनी होगी तो वी विल लेट यू नो हाउ टू।
एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल, कोई इतना कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है जी। विवेक जी ने लिखा है, सर का पर्सनैलिटी वीडियो में देख रहा हूँ फिर भी पॉजिटिव वाइज आ रहा है। सर आपके लिए एक कमेंट आया है, विवेक जी ने लिखा है कि मैं सर की पर्सनैलिटी वीडियो में थैंक देख यू, रहा हूँ और थैंक फिर यू। भी पॉजिटिव वाइज आ रहा है जी। ओके। प्रिया जी ने लिखा है, नमस्ते गुरु जी। जी मैम, अगर आपको सर के साथ कंसल्टेशन करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर लिखें। तो लिखा है, सर किसी फील्ड में ना कर पाना क्यों होता है? में ना कर पाना क्यों होता है? मैम हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन आप जो है अपना देखिए हमारी, डिटेल में। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया कि कुंडली में जब आपका जन्म होता है, कुंडली लगन जो है वो फर्स्ट हाउस है हमारे, लेकिन हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे बाकी के घर हमें देते हैं। बाकी हमारे लाइफ हमें क्या हम मिलेंगे जिंदगी में, हमें सफलता नहीं मिलती है कुछ ग्रहों ने हमारी कुंडलियों में हमारे जो है ना जिनको पकड़ लेते हैं, वो जिनके कारण जो है हम चीज, हमारी इच्छा होती है हम उसकी तरफ काम भी करते हैं, लेकिन सफलता जो है वो हमारे हाथों से निकल जाती है या मिलती ही नहीं है ना। इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए इस चीज को, फेलियर्स आर पिलर टू सक्सेस। आज आप फेल होंगे, कल आप राइज करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। आप हमारी जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर से जुड़िए, आप अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण कराइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए उन्हें, और वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे जाके क्यों प्रॉब्लम आपको आ रही है। उपाय करिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो अड़चने आपको आ रही हैं, जहां पे आप लगता है आपको कि आगे बढ़ते बढ़ते आपको कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो, वो चीज जो है वो खत्म होगी, और आप जिंदगी में अपने लक्ष्य, अपने मकाम, जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे आप जरूर जा पाओगे। तो बिल्कुल जो है यही चीज हम सिविल एस्ट्रोलॉजी वाले कर रहे हैं। आपको लाइव सेशंस में आपको निःशुल्क, हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन लेते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ प्राइवेट फोन टॉक है, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आप हम एस्ट्रोलॉजर को देख सकते हैं, उनसे बात कर, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपनी आप अड़चने और जो आपकी जो कुंडलियों में जो रुकावटें आ रही हैं जिसके कारण आपके जीवन में, उनका आप समाधान पा सकते जी जी। ठीक हैं। है। जी जी जी। तो मैम, सर ने जैसा कहा, आप जो है आप ज़रूर पर्सनल कंसल्टेशन करिए। आपने लिखा भी है कि मैं एमएससी कर चुकी हूँ बट जॉब नहीं है, तो मैम आपको कंसल्टेशन के माध्यम से सर विल गाइड यू अच्छे से। वैभव जी ने लिखा है, प्रोफेशन कैसे चूज करें? तो कैसे चूज करना होता है सर प्रोफेशन? प्लीज गाइड हिम। वैभव जी, प्रोफेशन चूज करने के लिए बहुत चीजें देखनी होती है। पहले तो देखिए है कि आपका चंद्रमा कहाँ जा रहा है। ठीक है, आपका चंद्रमा जहाँ जा रहा है वो आपका फोकल एरिया, क्या उस चीज के ऊपर आपका फोकस रहता है। फिर आप ये चेक करिए कि आपका फिफ्थ हाउस कहाँ पे है। फिफ्थ हाउस का मतलब लॉर्ड कहाँ पे है, कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस पंचम भाव आपको एजुकेशन देता है। इवेंचुअली अगर आपने प्रोफेशन करना है, कोई भी चीज आप करना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ तो नॉलेज आपको चाहिए ना, वो नॉलेज आपको फिफ्थ हाउस से मिल रही है। फिर देखिए कि अपना टेंथ हाउस है, कि जो आप प्रोफेशन, जिस कार्य में आप जाना चाहते हैं, कर्म स्थान है, उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना लाभ स्थान, 11वां भाव। 11वां भाव जो होता है फ्रुक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर्स है। वो डिजायर्स जो आपके हैं वो क्या फुलफिल हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो द सेकेंड हाउस ऑफ योर टेंथ हाउस। सो ये सारे भावों को देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिलेगी और कब मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कब मिलेगी। हम्म। जी। ठीक है। सो हमारा जो सेशन है इस टाइम पे, अगर आप लोगों के कुछ भी जनरल क्वेश्चन होंगे तो हम पिक करेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टू रैप दिस सेशन, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जितने भी डिटेल वो दे सकते थे फर्स्ट हाउस के बारे में, एंड उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, सर ने बहुत अच्छे से बताया है।
ठीक है। एंड कई लोगों ने आगे आके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट हाउस के बारे में थे, जहाँ थोड़ा-सा उस चीज़ को टच करते थे। बट कई लोगों को मैं देख पा रहा हूँ अभी भी वो लगातार जो है कंसल्टेशन वाले क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। सर एंड मैम, जितने भी लोग हैं कंसल्टेशन वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, थोड़ी देर में हमारा फिर से सेशन होगा अराउंड 5:30 समथिंग। तो आप जो है वहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस पूछें एंड फ्री में जो है उनका आंसर दिया जाएगा। राइट, अदर देन दैट हमारी जो कंसल्टेशन है वो बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप व्हाट्सएप नीचे नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज करें, हमारी टीम जो है आपको फ़ोन करेंगी खुद। एंड आप उनसे बात करके अगर आपको कोई डाउट है, हमारी टीम उसको सॉल्व करके, अगर आपको लगेगा तो मोस्ट वेलकम ऑन कंसल्टेशन। एंड हम आपकी जो बात है वो सर से और हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, जिनसे भी आप चाहेंगे, उनसे हम करवा देंगे। ठीक है जी? एंड ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। ठीक है जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आज जो है जी, आज जो है हमने फर्स्ट हाउस के बारे में जाना है। ऐसे ही हमने और हाउसेस भी कवर करेंगे और अपनी जो ऑडियंस है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे सो दैट दे बिकम मोर अवेयर एंड और उनको सही और गलत में फ़र्क पता हो। जी सर। थैंक यू दीपक। एंड मैं सबका शुक्रिया करूंगा जिन्होंने आके जो है हमारा ये लाइव सेशन देखा और जिन्होंने प्रश्न पूछा। अगर आपके स्पेसिफिक हॉरोस्कोप है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जी, हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन अभी आएगा वो Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर्स आपके दिए जाएंगे। जरूर आप उसे उसमें जुड़िए और अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करिए हमारे स्टूडेंट्स। थैंक यू दीपक। जी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। ओके।